पे बिल्कुल ठीक कहा ना उन्होंने। विदेश का कोई आदमी यहाँ कर रह जाए और वह भी चोरी छिपे इलीगल ढंग से, और बाद में चलकर भारत का नागरिक इलीगल ढंग से बनने का प्रयास करे, मतदाता सूची में उसका नाम आ जाए। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहेगा? विदेश से कोई व्यक्ति आए, वो आने का जो प्रोविजन है, कैसे आना है, नहीं आना है, कानूनी रूप से आवे और फिर जिस रूप में रहना हो, जाना हो, बिल्कुल कानून के हिसाब से चले, तो उसमें कहाँ किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन गैर कानूनी ढंग से कोई आकर यहाँ रहेगा तो यह तो आपत्तिजनक है ही। यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा डेमोग्राफी मिशन लाने की बात, घुसपैठियों को कैसे। हाँ, तो वो उसी की बात है, जो बाहर के लोग आकर गैर कानूनी ढंग से यहाँ रह गए हैं या किसी तरह से उन्होंने जगह बना ली है, तो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। कानूनी रूप से जो भी आवे तो है प्रोविजन। एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर नागरिकता भी हासिल करता है, जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत। बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं विदेश में और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है। उसी तरह से बाहर का भी कोई आदमी यहाँ आकर नागरिकता लेता है, लेकिन जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ना। और गैर कानूनी ढंग से कोई रह जाएगा, चोरी छिपे कहीं रह रहा है, तो आपत्तिजनक है। तो उसी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जेल से हाँ, ठीक बात है। उसमें बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति हम मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे और उसके ऊपर अगर कोई केस होता है, उसमें वारंट जारी होता है, वह जेल चला जाए और जेल से भी मुख्यमंत्री का काम दायित्व निभाते रहे, यह तो हास्यास्पद स्थिति होती है ना। अभी तक नहीं प्रोविजन था कि कोई व्यक्ति जेल जाने से पहले रिजाइन करे, तो इसका लाभ लोग उठाते थे, लेकिन एक तरह से संविधान का ही अपमान था। तो इस अपमान को रोकने के लिए नया कानून अभी प्रोसेस में है। तो बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा कानून बनना ही चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जाएगा इससे। अरे भैया, क्यों टारगेट किया जाएगा? सवाल इस बात का है कि जिनको डर होगा कि कभी न कभी हम इस तरह की गलती कर रहे हैं, शायद अभी पकड़े जाएंगे और उस समय हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो उस समय कार्रवाई होगी तो पकड़े जाएंगे, गलत करेंगे तभी तो कार्रवाई होगी। जो कुछ गलत नहीं कर रहा है उसको क्यों चिंता होगी? तो विपक्ष के लोग इसीलिए चिंतित हैं कि शायद कभी उनका नंबर आ जाए, लेकिन नंबर तब किसी का आएगा जब उन्होंने अपराध किया हो, आपराधिक घटना में जेल जाने वाले हो, तभी ना कार्रवाई होगी। ऐसे निर्दोष आदमी कोई विपक्ष का भी है, उसमें थोड़े कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है, प्रधानमंत्री के अपशब्द होने पर तेजस्वी ने कहा है कि हम एफआईआर से डरने वाले थोड़े। एफआईआर तो कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी के ऊपर होता है, हुआ है तो अब उसको तो उसका सामना वही करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पपेट मुख्यमंत्री कौन चाहता है, असली मुख्यमंत्री चुनिए। नहीं तो फालतू बात कर रहे हैं। पपेट मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। और अपने उम्र के हिसाब से अगर कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं तो अपने पिताजी को देखें, अपने पिताजी की क्या उम्र है और उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, तो उनकी मर्जी है, बने हुए हैं। लेकिन इस तरह से थोड़े होता है कि मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बिल्कुल गलत टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणी।